जो एक अहले हदीस प्राइवेट सोसाइटी है, जमीयत अहले हदीस फॉर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, वो लोग जो है, उनके जो प्रेसिडेंट है शफीक आलम, उन्होंने जो है एक इलीगल लीज एग्रीमेंट कर दिए हैं मस्जिद के किराएदार सदानंद और यादगिरी के हाथ। इस बस्ती में जो ओहदा चाहने के लिए आ रहे हैं मोहित सिद्दीकी, वकील सिद्दीकी और मोहम्मद मकबूल, वो लोग जो है यादगिरी से मिलके क्या एक काम किए कि मस्जिद को नुकसान पहुंचा दिया। पुलिस की लापरवाही ये है कि 18 जून 2025 की कंप्लेंट पर एसएचओ गांधीनगर अगर एक्शन ले लेते तो 29 जून को जो शैतानियत हुई है यहाँ पर, मकबूल भाई दूसरे जमात के लोगों को लेकर आके यहाँ पर जो फितना करे, वो फितना नहीं होता था और उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी। तो ये इल्लीगल दीवार क्यों बोला जा रहा है? ये दीवार के पीछे जो है जगह, उसको हम एनक्रोच बोलेंगे, एनक्रोचमेंट हुआ है। अब अगर कोई एनक्रोचमेंट वर्ड से तकलीफ है किसी को तो हम बोलेंगे कब्जा हुआ है, क्योंकि ज़मीन मस्जिद की है। वो कॉमन पार्किंग होना चाहिए था। यादगिरी और उनके वालिद सदानंद को किराए पे दी गई मलगी, अगर रखना चाह रहे कमेटी वाले तो रखे, तो किराएदार रहो आप। कॉमन पार्किंग है, आपके कस्टमर आए तो भी वो पार्क वहां करे, मस्जिद की भी पार्किंग वहां हो। एक मस्जिद में एक मुखर्रिर की तकरीर के दौरान कुछ गैर समाजी अनासिर की जानिब से हंगामा और गुंडागर्दी। गांधीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद से मस्जिद अहले हदीस मुशीराबाद एक्स रोड के नमाजियों ने की अपील। लंगर हाउस की एक प्राइवेट अहले हदीस सोसाइटी के सदर शफीक आलम की जानिब से मस्जिद के किराएदार से गैर कानूनी मुआहदा करके मस्जिद की मुकद्दस जमीन पर कब्जा करने की साजिश में है मुलव्विस। मुसल्लियों ने लगाया इल्जाम। आइए देखते हैं इसकी तफसील। सबको बोल रहा हूं, मुझे क्या मानते मानो, मुझे जमात का खादिम मानो, जमात के लिए बस मोहब्बतों से काम करो, मोहब्बतों में फायदे हैं। ये कुछ दिल खराश तस्वीर हैं मस्जिद अहले हदीस मुशीराबाद एक्स रोड के। मगर अफसोस आज वही मस्जिद जो कभी इत्तेहाद की अलामत थी, फसाद, झगड़े और नफरत की लपेट में आ चुकी है। यह मस्जिद जो वक्फ बोर्ड के तहत है, यहां गैर कानूनी दीवार तामीर की जा चुकी है। यहां के मुसल्लियों का इल्जाम है कि शफीक आलम खान जो लंगर हाउस की एक प्राइवेट अहले हदीस सोसाइटी के सदर हैं, उन्होंने मस्जिद के किराएदार से गैर कानूनी मुआहदा करके मस्जिद की इस मुकद्दस जमीन पर कब्जा करने की साजिश की है। ऐसा अमल न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि मस्जिद के तकद्दुस की खुली तौहीन है। उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की गई है ताकि मस्जिद की जमीन महफूज की जा सके, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह है कि यह मस्जिद गांधीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में मौजूद है। मरहूम सईद साहब जो मस्जिद की कमेटी के सदर थे, उनके इंतकाल के बाद मस्जिद इंतजामिया बेसरो सामानी का शिकार हो चुका है। अब कोई कमेटी बाकी नहीं रही। 3 पैनल मुख्तलिफ नमाजियों की जानिब से वक्फ बोर्ड हैदराबाद में जमा किए जा चुके हैं ताकि नई कमेटी का कयाम अमल में लाया जा सके, लेकिन वक्फ बोर्ड ने अभी तक इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। इस मस्जिद के तमाम मुसल्ली वक्फ बोर्ड से अपील करते हैं कि वक्फ क़वानीन के मुताबिक फौरी तौर पर इंतखाबात करवाएं ताकि वो अफराद जो मस्जिद में फितना व फसाद फैलाने के लिए आ रहे हैं, उनके शर को रोका जा सके और मस्जिद में दोबारा अमन और सुकून कायम हो सके। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां के मुसल्लियों की जानिब से कई बार गांधीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद इस शिकायत का कोई खातिर खां नोटिस नहीं लिया गया। जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई उनके नाम है मोहम्मद मकबूल, मोहित सिद्दीकी, वकील सिद्दीकी और मुबीन और कुछ दीगर अफराद जो उनके झूठ और जुल्म में उनके मददगार हैं। यहां के मुसल्लियों की दरख्वास्त है पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद से कि वो गांधीनगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को हिदायत जारी करें कि 18 जनवरी 2025 को नमाजियों की जानिब से दी गई शिकायत पर फौरी कार्रवाई करें और उन शरपसंदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। यहां के मुसल्लियों ने इंतजामिया, पुलिस और वक्फ बोर्ड से
इस मस्जिद पर एक्शन लेने की पुरजोर अपील की है ताकि यहां अमन कायम हो जाए और मस्जिद अहले हदीस मुशीराबाद एक्स रोड को दोबारा इबादत और सुकून का गहवरा बनाया जा सके। यहां के मुसल्ली चाहते हैं कि इस मस्जिद में झगड़े, झूठ और जबरदस्ती की बजाय इस मस्जिद में अजाने हो, नमाज हो और अमन और मोहब्बत हो और यह मस्जिद दोबारा ईमान, इत्तेहाद और उखुवत की मिसाल बन जाए। वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर मस्जिद अहले हदीस मुशीराबाद चौराहा पर मौजूद हैं। यहाँ ये मस्जिद का काफ़ी दिनों से मसला चल रहा है और यहाँ के मुसल्लियों की शिकायत है कि इसमें वक्फ बोर्ड की लापरवाही है और फिर जमीयत अहले हदीस जो हैदराबाद और सिकंदराबाद है उनकी लापरवाही है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 दिन पहले ताज़ा एक वाक़या ये हुआ कि यहाँ पर मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई। इस ज़िमन में कुछ शिकायत लेकर यहाँ के मुसल्ली मौजूद हैं और फसीउद्दीन हैदराबादी, क्योंकि ये मस्जिद के मसले को पर्सनली देख रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और यहाँ के मुसल्लियों से बात करते हैं। आप बताइए कि मसला क्या हुआ? मैं मुख्तसर में अगर कहूँ तो हमारे शहर हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस CB आनंद सर, अगर आप बुलाते हैं SHO गांधीनगर पुलिस स्टेशन को और उनसे कहते हैं कि 18 जून 2025 की इस कंप्लेंट पर एक्शन लिया जाए तो मसले का हल हो जाएगा। ये कंप्लेंट किस बात की? ये मुसल्लियों के तरफ से कंप्लेंट थी। इसके अंदर जो एक अहले हदीस प्राइवेट सोसाइटी है, जमीयत अहले हदीस फॉर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, वो लोग जो है, उनके जो प्रेसिडेंट है शफीक आलम, उन्होंने जो है एक इलीगल लीज एग्रीमेंट कर दिए हैं मस्जिद के किराएदार सदानंद और यादगिरी के हाथ, और वो करने का हक नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज लीज रूल्स 2014 और 1995 का वक्फ एक्ट के मुताबिक सेक्शन 3 में यह है कि वक्फ बोर्ड किसी को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी लीज कर सकता है, और वक्फ बोर्ड अगर किसी को मैनेजिंग कमेटी बनाए हैं, ये साबिका मैनेजिंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने यादगिरी को 11 महीने का अग्रीमेंट करके दिए, ये करके दे सकते हैं। अभी यहाँ पर सदर साहब के इंतकाल हो जाने के बाद, इस मस्जिद की कमेटी के सदर के इंतकाल के बाद कमेटी डिसॉल्व हो गई, इनकी मैनेजिंग कमेटी की प्रोसीडिंग का टेन्योर खत्म हो गया। अब वक्फ बोर्ड टेन्योर जब बढ़ा देगा इनका, या नया इलेक्शन करा के जो है देगा कमेटी, तो वो लोग बनाकर दे सकते हैं किराएदार को लीज एग्रीमेंट और जो कुछ भी काम है। साबिका लीज एग्रीमेंट इनका जो है उसकी मुखालिफत करते हुए इस बस्ती में जो ओहदा चाहने के लिए आ रहे हैं, मोहित सिद्दीकी, वकील सिद्दीकी और मोहम्मद मकबूल, वो लोग जो है यादगिरी से मिलके क्या एक काम किए कि मस्जिद को नुकसान पहुंचा दिया, और इनके जो बड़े हैं शफीक आलम, उन्होंने इलीगल लीज एग्रीमेंट बनाए। ये कंप्लेंट दी गई थी। ये इलीगल लीज एग्रीमेंट के बारे में जमीयत अहले हदीस की तरफ से क्या वजाहत है? उन्होंने क्या जवाब दिया? ये जब मुसल्ली वहाँ पर जाते रहे तो ये मुसल्लियों की कुछ भी नहीं सुनी गई, और इनके अपोजिट में जो लोग शरीर लोग हैं उनकी ही जो है मदद कर रहे जमीयत वाले। जमीयत वाले कभी भी कानून के दायरे की बात नहीं करेंगे, उनके खुद के दस्तूर असासी की बात नहीं कर सकते वो लोग। इसलिए यहाँ पर जो है ये लोग मुसल्ली मुझे बुलाए 23 दिसंबर 2024 को इसी मस्जिद में, यहाँ पर ये तमाम मुझे बुलाकर बिठाए, मसले का जो है तमाम मसाइल सुनाए, तो फिर मैं सुन के मसले का हल उनको बताया कि कानून के पास जाओ, मस्जिद वक्फ बोर्ड की है, मस्जिद किसी तंजीम जमीयत की नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास जाओ, जाते रहो वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ बोर्ड इंशाल्लाह इलेक्शन कराएगा, वक्फ बोर्ड हल करेगा मसला। तो वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या लापरवाही? वक्फ बोर्ड में कभी जो है बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही है, या अजमतुल्लाह हुसैनी साहब और CEO साहब का कुछ मसला चल रहा था, तो इस वजह से जो है वो डिले हो रहा है। ठीक है, लिहाजा जो हम ये कहेंगे कि जो वक्फ बोर्ड चाहे तो जल्दी इस मसले का हल हो जाएगा। अगर वक्फ बोर्ड इलेक्शन कराए तो मसले का हल है इंशाल्लाह। ये जितने लोग दिख रहे, एक पैनल इकबाल साहब के पैनल के साथ है बहुत ज़्यादा बस्ती के लोग, तमाम बस्ती वालों का शुक्रिया जो 29 जून 2025 के इज्तिमा को इनके हाईजैक भी करे वो नुफूस लव्वामा, लेकिन उन नुफूस लव्वामा के अपोजिट में ये लोग अमन का मुजाहरा करें, सब्र का मुजाहरा करें, और वहाँ पर मस्जिद का तक़द्दुस ये लोग मेंटेन करें, लेकिन मस्जिद के तक़द्दुस को वो लोग पामाल करें जिसमें मोहम्मद मकबूल, मोहित सिद्दीकी, वकील सिद्दीकी वगैरह वगैरह। उनके जो गुंडागर्दी हुई 2-3 दिन में देखे थे हम लोग, तो उस बारे में आपका क्या डिमांड है पुलिस से, और पुलिस की क्या लापरवाही है? पुलिस की लापरवाही ये है कि अगर SHO गांधीनगर 18 जून 2025 की ये मुसल्लियों की तरफ से दी गई कंप्लेंट पर एक्शन ले लेते, इन नहीं 18 जून 2025 की कंप्लेंट पर SHO गांधीनगर अगर एक्शन ले लेते, तो 29 जून को जो शैतानियत हुई है यहाँ पर, मकबूल भाई दूसरे जमात के लोगों को लेकर आके यहाँ पर जो फितना करे, वो फितना नहीं होता था और उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी। अभी भी टाइम है कि SHO गांधीनगर इस पर एक्शन ले लें। हम CP साहब से कहते हैं, CB आनंद सर प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, गिव ऑर्डर्स टू टेक एक्शन ऑन दिस कंप्लेंट टू द SHO ऑफ गांधीनगर PS। और इलेक्शंस नहीं होने की क्या रीजन है?
इलेक्शंस नहीं होने की रीज़न ये है कि इलेक्शन कराना वक्फ बोर्ड के लिए आसान नहीं है, जितना मैं समझा हूँ। 2015 से मैं वक्फ बोर्ड को समझ रहा हूँ, एक विजिल ब्लोअर हूँ। चिलकलगुड़ा मस्जिद का मसला समझा और भी कई मसाजिद का मसला मैं समझा। वक्फ बोर्ड के लिए आसान नहीं है। अगर यूनानिमसली भी एक पैनल तैयार हो जाए तो सही है मसला। और मैंने बोला था, मोहित सिद्दीकी को बोला, मकबूल भाई को बोला कि देखिए तुम्हारे पैनल के 3, तुम्हारे पैनल के 3 और इकबाल भाई के पैनल के 3 लोगों का यूनानिमसली 9 लोगों का एक पैनल बना के कमेटी मांग लेते हैं वक्फ बोर्ड से। आप लोग सुकून से पीसफुली मस्जिद चला सकते हैं। लेकिन मकबूल भाई भी सदर बनना चाह रहे हैं, मोहित सिद्दीकी, वकील सिद्दीकी को सदर बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे हो सकता? और सूरा नूर आयत 4 के मुताबिक वो चारों लोग, वकील सिद्दीकी, मोहित सिद्दीकी, मोहम्मद मकबूल, ये लोग मस्जिद के सदर तो दूर एग्जीक्यूटिव मेंबर भी नहीं बन सकते, क्योंकि वो लोगों ने घिनौनी तोहमत, झूठा इल्जाम लगा के झूठ फैलाते फिरे। तो इनकी गवाही भी कबूल नहीं कर सकते सूरा 24 आयत 4 के मुताबिक, तो इनको मस्जिद का जिम्मेदार बनाते, हरगिज नहीं बना सकते। तो नाज़रीन, ये हालात है यहाँ पर। जिस तरीके के सदारत के झगड़े हैं मसाजिद के आए दिन देखने में आ रहे हैं। सिर्फ मुतालबा इतना है कि इस शरपसंदी को, गुंडागर्दी को और यहाँ पर जो है इलीगल एग्रीमेंट्स वगैरह के मामलात को ये वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी समझकर इस मसले को हल करे, और फिर पुलिस डिपार्टमेंट में जिस तरीके की शिकायत की गई थी उस पर एक्शन लिया जाए, और जमीयत अहले हदीस संजीदगी के साथ इस पर अमल करे, तो ये मसला हल हो सकता है। Sorry to interrupt you. This masjid belongs to Waqf Board of Telangana state, not to any jamiyat. Lihada, no jamiyat have to interfere and see the matter of this masjid. Waqf Board will solve the problem, inshallah, and police will take the action on this complaint, inshallah. We agree to this complaint कि ये complaint legal complaint गई है, और CP साहब अगर ऑर्डर दे देंगे SHO साहब को तो इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि जमीयत की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर ये एग्रीमेंट का क्या मामला? ये एग्रीमेंट वही तो, एक प्राइवेट सोसाइटी का प्रेसिडेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल कैसे एक वक्फ बोर्ड की मस्जिद पर लीज एग्रीमेंट बनाता मस्जिद के टेनेंट से? हरगिज नहीं बनाना चाहिए। वक्फ बोर्ड जिसको नॉमिनेट करे, वक्फ बोर्ड जिसको प्रोसीडिंग दे मैनेजिंग कमेटी की, वही लोग टेनेंट से जो है लीज एग्रीमेंट बना सकते हैं 11 मंथ्स का। तो नाज़रीन, शफीक आलम टू मेक दिस एग्रीमेंट विद द टेनेंट ऑफ द मस्जिद, दिस इज इलीगल अगेंस्ट वक्फ लॉ। यहाँ की शिकायत के मुताबिक नाजरीन, अब ये जमीयत अहले हदीस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इलीगल एग्रीमेंट की जो शिकायत है उसके जो है ना वजाहत करें और इस सवाल का जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मसला करीब 2.5 साल से चल रहा है। 2.5 साल से जो प्राइवेट सोसाइटी है जिसको ये मस्जिद वहाँ से जुड़ी हुई है, बोले तो हम लोग 10-15 बार कितने के एक्नॉलेजमेंट है हमारे पास, कंप्लेंट लेके गए ताकि आप लोग ये मस्जिद का इलेक्शन आप लोगों तो भी कराइए। बहुत सारी चीज़ों में मसले लेके फिरे उनके पास। हमारे सामने एक बात करते, पुरानी जो कमेटी के लोग हैं उनके सामने एक बोलते। इससे पहले जो अकाउंट का मसला था, अकाउंट में जो मस्जिद का पैसा है, एक नई कमेटी वो लोग बनाए थे। उसके बाद फिर वो कमेटी चल रही थी, पीछे से जाके फिर वक्फ बोर्ड में एक नया पैनल डाल के वो वक्फ बोर्ड से ला लेने के चक्कर में हमारे गोल फिराए। फिर हम लोग उनका साथ देना छोड़ दिए। फिर वो लोग आके शर पैदा करने की कोशिश करे। फिर हम लोग जब से मसले चल रहे, उनके सामने एक बात बोल रहे, हमारे सामने एक बात बोल रहे। हम कुछ भी बोले तो बोल रहे पुलिस में जाके कंप्लेंट करो। फिर हम लोग कंप्लेंट नहीं करे, फिर हमारे पास, फिर उनके पास जाते थे तो आप बोले ना शेख पुलिस कंप्लेंट करो, बोले तो मैं कब बोला बोलते। कितने बार गए, शफीक आलम साहब झूठ बोलते गए, हमारे को झूठ पे झूठ बोलते जा रहे। समझ में नहीं आ रहा कि पुराने लोगों को कमेटी में क्यों रखना चाह रहे, अल्लाह को मालूम है। कमेटी में इसलिए रखना चाह रहे हैं कि अगर उनके सिलेक्टिव लोग अगर रहे तो उनको 7 वोटा अगले इलेक्शन में काम में आते। अगर यहाँ इलेक्शन हो गया, बस ये अगर मस्जिद में इलेक्शन हो गया तो उनके 7 वोटा कट जाते, क्योंकि उनके सिलेक्टिव पर्सन की कमेटी नहीं आती इधर। इसलिए शफीक आलम भी इलेक्शन करना नहीं चाह रहे, और वो लोग जो अपोजिशन वाले उन लोग भी चाह रहे कि इलेक्शन होना ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही चलते रहना बोल के वक्त। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं वक्फ बोर्ड गया था, CEO साहब से मिला था। CEO साहब ने एक इंस्पेक्टर को भेजे एरिया डिवीज़न के, बंसलाल पेट डिवीज़न के। तो जैसे ही एरिया डिवीज़न के इंस्पेक्टर आते हैं और आते ही उन्होंने पर्सनल कॉल अपना मकबूल साहब को करते हैं और मकबूल साहब से बातचीत करते हैं और उसको ले जाके टेनेंट से मिलाते हैं। इसमें ये मकबूल साहब और ये इंस्पेक्टर रिजवी जो है बिकाऊ दिख रहे हैं मेरे को। आज जो है 3 महीने के बाद ये टेनेंट मर्गी खोला है इनके कहने पे। इन्हें इत्तला मिली कि इंस्पेक्टर आने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद की यही वो दीवार है जिसको पहले का एग्रीमेंट
के बाद जो है एग्रीमेंट तब्दील करके इसमें इलीगल दीवार की तामीर की गई है, यहाँ के लोगों की शिकायत है। इस बारे में यहाँ के लोगों से भी हम बात करते हैं। ये जो दीवार है जिसको इलीगल और गैर कानूनी कहा जा रहा है, तामीर हुई है इसकी असल तफसील क्या है? प्रीवियस लीज एग्रीमेंट मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी ने जो बनाए थे टेनेंट से, वो प्रीवियस मैनेजिंग कमेटी के पास वक्फ बोर्ड से लीगल प्रोसीडिंग थी, वक्फ बोर्ड से लीगल प्रोसीडिंग थी। तो कानून वक्फ प्रॉपर्टीज लीज रूल्स 2014 सेक्शन 3 के मुताबिक ये है कि वक्फ बोर्ड मस्जिद की है, मस्जिद वक्फ बोर्ड की है, तो मस्जिद को चलाने के लिए मैनेजिंग कमेटी वक्फ बोर्ड दिए प्रोसीडिंग, तो वो लोगों को इख्तियार है कि टेनेंट को 11 महीने की लीज एग्रीमेंट बनाना। ठीक है, अब हुआ ये कि जो है साबिका कमेटी ख़त्म हो गई साबिका सदर साहब के इंतकाल की वजह से, लेकिन फिर भी इकबाल साहब जो साबिका जनरल सेक्रेटरी वो हमारे साथ थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नमाज से पहले, तो यहाँ पर उनको ही चाहिए कि वही बना के देना लीज एग्रीमेंट। ठीक है, ये कानूनी बात बता रहा हूँ। इलीगली शफीक आलम केयर टेकर बोलना अपने आप को इस मस्जिद का उस लीज एग्रीमेंट में, और इलीगली शफीक आलम इलीगल लीज एग्रीमेंट बना के देना, ये गलत हुआ। और जो प्रीवियस एग्रीमेंट में ये दीवार नहीं थी, ये दीवार उठा के दे दिए मोहम्मद मकबूल साहब अपनी अना में, मोहित की नहीं सुन के, मोहित कुछ सिलाब बोल रहे थे वगैरह वगैरह। तो ये इलीगल दीवार क्यों बोला जा रहा है? ये दीवार के पीछे जो है जगह उसको हम एनक्रोच बोलेंगे, एनक्रोचमेंट हुआ है। अब अगर कोई एनक्रोचमेंट वर्ड से तकलीफ है किसी को तो हम बोलेंगे कब्जा हुआ है, क्योंकि ज़मीन मस्जिद की है, वो कॉमन पार्किंग होना चाहिए था। यादगिरी और उनके वालिद सदानंद को किराए पे दी गई मलगी, अगर रखना चाह रहे कमेटी वाले तो रखे, तो किराएदार रहो आप, कॉमन पार्किंग है, आपके कस्टमर आए तो भी वो पार्क वहाँ करे, मस्जिद की भी पार्किंग वहाँ हो। लेकिन जो है ये इलीगल दीवार उठा के दे दिया गया इलीगल लीज एग्रीमेंट की वजह से, और आके यादगिरी इससे पहले जो है हंगामा करे। मेरे पास शफीक आलम का पेपर है। शफीक आलम कौन? वक्फ बोर्ड? जी नहीं, शफीक आलम प्राइवेट सोसाइटी का सदर, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है मस्जिद से, अहले हदीस सोसाइटी का सदर है। अगर वहाँ पर से यहाँ से लोग अगर हमारे बड़े बोल के गए तो उन्होंने हेल्प भी नहीं करे, गैर कानूनी काम करे। लिहाजा ये दीवार टूटना चाहिए, इलीगल दीवार है, और इसको कौन तोड़ेंगे? ये तमाम बस्ती वाले वक्फ बोर्ड के साथ रहकर वक्फ बोर्ड के जरिए से ये दीवार टूटना, इलीगल हरकत पब्लिक भी नहीं करेगी इंशाल्लाह, कोई कानून हाथ में नहीं लेंगे इंशाल्लाह। अदनान कहाँ है? ये जो अदनान है, ये जो नौजवान, इनके ऊपर अटैक करते हैं कुछ लोग। गांधीनगर पीएस में जो है ये कंप्लेंट देते हैं। इस कंप्लेंट पर भी गांधीनगर एसएचओ जो है एक्शन नहीं लिया। एक्शन लेना चाहिए सर आपको। वी humbly request your good self sir, please take action on this complaint also. Take the action on 18 June 2025 complaint and on this complaint also. अदनान की कंप्लेंट है, कब की है? 31 मई 2025 को है ये क्राइम पिटीशन है, ये रात के 8:24 का। फिर कल मकबूल भाई, कल यानी 30 जून 2025 को इस मस्जिद के बाहर मकबूल भाई जो है इस बच्चे के मोबाइल पर अटैक करते हैं, क्योंकि ये बंदा जो है उनका वीडियो ले रहा था, जो तमाशा वो मस्जिद के पास करना है। कल भी मस्जिद के सैंक्टिटी को डिस्ट्रॉय करे मकबूल भाई, गैर जमात वालों को लाकर इधर तमाशे कर रहे मकबूल भाई, और ये बंदा जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, उनकी जो शर है उसको कैमरे में कैद करने। तो इस बच्चे के इस फोन पर हाथ मारे, ये वीडियो है उनकी। देखिए फोन कैसे अब गिरता है, मकबूल भाई बच्चे के फोन पर हाथ मार के देखिए, ये मकबूल भाई की हरकतें हैं। ये अगर उनके शर फसाद को कोई कैमरे में कैद करना चाहता है पुलिस को बताने, तो उस बच्चे के फोन पर भी मारते हैं, और उस बच्चे का फोन को भी जो है डैमेज हो जा रहा है। ये तरीका, ये इन लोगों का इलीगल एक्टिविटीज है। इनके नीचे से लेकर इनके ऊपर तक तमाम लोग इलीगल हरकतें कर रहे हैं। मुझे बुलाया गया है ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस काउंसिल का नेशनल स्पोक पर्सन की हैसियत से यहाँ पर बुलाया गया, तो आया हूँ। और मुझे जो कोई भी अहले हदीस पूरे इंडिया में बुलाएंगे कुछ भी मसले के लिए, दावत व तबलीग के लिए या ऐसे उनकी कानूनी हेल्प के लिए, मेरी इस्तेताअत के मुताबिक बुलाएंगे तो जाऊंगा और उनकी हेल्प करूंगा अल्लाह के लिए इंशाअल्लाह। और जो हमारा प्रोग्राम परसों रोका गया उसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं। फिर संडे को इंशाल्लाह वही उन्वान पर हम लोग पूरे मुसल्लियाँ मिलके इसको कामयाब बनाना चाह रहे हैं। क्या भाई सब लोग राजी है? अल्हम्दुलिल्लाह राजी है। और कुछ लोग खाली जुम्मे के दिन आके फितने करते हैं, ऐसे जरा करीब लाइए। एक बंदे को अदनान है, इनको मार रहे हैं, ये अब्दुल वकील साहब है, इनके बेटे हैं, उनको पकड़ के मार रहे हैं। उसमें मुबीन है, अब्दुल बसीर भाई है, ये सब लोग आके खाली जुम्मे के दिन फितना करते हैं लोग। और ये चाह रहे कि ये लोग हम लोग कुछ
लोग गड़बड़ी गए तो हम उनको कुछ नुकसान पहुंचाना, ताकि वो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करे, जैसा कि चिलकलोड़े में झूठे एफआईआर दर्ज हुए थे मासूमों पर। इसी तरह हमको भी वैसे ही करके हम खामोश बैठ जाना, फिर आगे वो अपनी हुकूमत लेके आके मस्जिद को चलाना। तो फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह सबर का मादा अल्लाह ताला ने दिया। वो लोग इतना जुल्म कर रहे भी तो हम सह रहे, इतना बड़ा प्रोग्राम हमारा कैंसिल करे, फिर भी हम सबर करें। बस यही गुजारिश। लेकिन मैं अगर ये कहूँ, इल्म वाले इंटेलेक्चुअल्स और जो है दूर अंदेश जो लोग हैं और आईबी वगैरह के जो लोग देखे हैं मेरा फेसबुक लाइव उस दिन, सब लोग जान रहे हैं कि मेरे कहने पर सबर कर लो ए बस्ती वालों, तो सबर कर लिए, इतना पैसा लगा के उस प्रोग्राम के लिए, इतना बेहतरीन खाना बनाए, सब कुछ, ऊपर खवातीन भी आए, दूर दूर से मेरा लेक्चर सुनने आए थे, लेकिन मेरा लेक्चर होने नहीं दिए ये हेंचमैन, ये लोग जो है वकील सिद्दीकी क्या नाम मकबूल के और मोहित सिद्दीकी के। लिहाजा बहरहाल वो प्रोग्राम हमारा ही कामयाब हुआ। क्यों कामयाब हुआ? लेक्चर के बाद 10 मिनट जो मुझे बोलने का मौका मिला, उसमें उनके चेहरे बेनकाब कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। उनकी हरकतों ने उनको अपने आप को एक्सपोज कर लिए वो लोग। अगर फिर कभी ये लोग ऐसा कुछ फितना करना चाहेंगे, अगर खुदा ना खास्ता हम अपने आप को सेव करेंगे, 100 डायल करेंगे। पहली बार अगर पुलिस आने में लेट हुई, अगर हमें अपने आप को हम बचाने में कुछ आगे वालों का नुकसान हुआ, तो वो तो झूठे वो तो उनकी जिम्मेदारी रहेंगी। वो लोग चाह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करना, अगर हम अपने आप को बचाने के लिए अगर कुछ उनको नुकसान भी पहुंचता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि अभी से एक्शन लेना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, ये यहाँ के हालात है। मस्जिद जो है, जो अल्लाह का घर हम जिसे कहते हैं, वो एक शर अंगेजी का और फितनों का जो है अड्डा बनता जा रहा है। ये हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर यहाँ के मुसल्लियों की जो शिकायत है, यहाँ के ज़िम्मेदारों की जो शिकायत है, उस हिसाब से जमीयत अहले हदीस, जिस तरीके के इल्ज़ाम है यहाँ के लोगों का कि जमीयत अहले हदीस और शफीक आलम का जो नाम आ रहा है सदर जमीयत अहले हदीस का, कि वो एग्रीमेंट को जो है एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने मर्जी से नया एग्रीमेंट बनाते हैं, और उसके नतीजे में यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट और दीवार तामीर होने का मामला आ जाता है। तो इसकी वजाहत जमीयत अहले हदीस को करनी चाहिए, और पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर यहाँ के मुसल्ली कुछ अंगेजियों के खिलाफ और कुछ गुंडागर्दियों के खिलाफ किसी का कंप्लेन लेके जाकर देते हैं, तो उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कंप्लेन देना, और वहाँ के एसएचओ और पुलिस डिपार्टमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो कंप्लेन वहाँ पर दर्ज करें और इस मामले को रोकें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस डब्बे के लिए मैं कंप्लेंट दिया जाके पीएस में। हमारी मस्जिद को पार्किंग की जगह नहीं है। ये पीछे उन्हें पूरा शीश महल के जैसा बना लिया। हमारी मस्जिद को जगह नहीं है। ये दो डब्बे निकालना बोलो तो ये डब्बे यादगिरी के छे, ये डब्बे यादगिरी के छे। वो 2 डब्बे निकालो बोलो तो 2 डब्बे अभी तक 2 साल से डब्बे नहीं निकाले। हमारी पूरी पार्किंग के लिए हमारे को बहुत प्रॉब्लम है। और हम जो कंप्लेंट करने जा रहे हैं पीएस को, तो वहाँ क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे को बाउंड कर देते बोल रहे हैं। बाउंड कर देते बोले तो थोड़ा हम पीछे हट जा रहे हैं। हम किसी से किरकिरी नहीं करते, हम किसी से नहीं करते। 2 साल से हम सुकून से मस्जिद में काम कर रहे हैं, और मस्जिद का काम करने वाले मस्जिद के खादिमा है। ऐसा नहीं कि हाँ, सबसे पहले डब्बे हट गए तो हमारी मस्जिद की पार्किंग हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखो इतना अच्छा शोभ है, हाँ इतना अच्छा शोभ है, वजू खाना है, मस्जिद है, शोभ है। अब यहाँ देखे तो आगे मस्जिद के सामने पूरा कचरा कुंडी है। इतना तो अच्छा बना दिए मस्जिद के सामने। कोई भी बोला था क्या जी तुम्हारे मस्जिद के सामने से डब्बे नहीं निकल रहे, क्या जी तुम्हारे, बस यही है।